नमस्ते बच्चों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। आज हम उस चैप्टर के बारे में पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक जो हमें छोटी क्लासेस से हमें पता होना चाहिए, जो हमें इस क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सबसे चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9th का। सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बेटा, छोटी क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं। आपको पहला मिलेगी लाइन, जो आपकी कैसी होती है, दोनों तरफ एरो होते हैं, जिसको हम इनफाइनाइटली एक्सीड कर सकते हैं दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से एक्सीड कर सकते हैं ए बी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, ए बी लाइन। ठीक है, इसको हम एक्सीड कर सकते हैं बी साइड से भी, ए साइड से भी। दूसरी होती है बेटा रे। रे जो होती है बेटा, वो एक साइड पॉइंट होता है और एक साइड आपकी रे पॉइंट होता है। ये होगा ए, ये हो गया आपका बी। तो एक साइड से एक्सीड कर सकते हैं, तो हमारी ये यहाँ पर ए बी हो गया, वो आ गया आपका रे। तीसरा जो टाइप होता है बेटा, वो होता है लाइन सेगमेंट। कौन सा होता है बेटा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटा दो पॉइंट से होती हुई जाती है, और दो पॉइंट को बनाने वाली लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। अभी लाइन सेगमेंट की बेटा एक फिक्स्ड डेफिनेट लेंथ होती है, फिक्स लेंथ हो, इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता। तो हमने छोटी क्लासों में लाइंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें इसको लाइन बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और कहीं पर एक पॉइंट रखा हो, उसको हम सिर्फली पॉइंट बोलते हैं। ये बात हमें पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा लाइंस के बारे में, हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल्स, एंगल्स के बारे में। अब देखिए बेटा, एंगल्स एंगल्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। आपको पहला पता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की क्या विशेषता होती है बेटा, ये एंगल जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये 90 डिग्री तक आते हैं। इसको बोलते हैं बेटा थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। जो एंगल को साइन होता है, एंगल को दर्शाने के लिए होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है बेटा आपका राइट एंगल। दूसरा होता है बेटा राइट एंगल, जिसका थीटा करेक्ट 90 डिग्री का होता है। तीसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है बेटा, वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर आता है बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका कितने का होता है बेटा, 180 से लेकर 360 के बीच का एंगल कौन सा कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है बेटा आपका लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है बेटा, आपका 360 डिग्री का। ये होता है आपका कंप्लीट एंगल। तो हमें जो छोटी क्लास में पता होना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ के आए होते हैं कि एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है प्रॉपर। ठीक है, ये 0 से 90 के बीच में राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्टूस एंगल 90 से 180 डिग्री का होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आपका प्रॉपर 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 डिग्री के बीच के एंगल्स होते हैं, और प्रॉपर 360 के एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स के बारे में था। अब हम थोड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे 9th के बेसिस पर। तो एंगल्स हो गया, हमारी लाइंस हो गई। तो ये सब चीज़ें तुम्हें छोटी क्लास में पढ़ के आनी थी, वो हैं। और आपने छोटी क्लास में दो चीज़ों के बारे में और पढ़ा होगा, तो उसकी भी चीज़ है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपकी दो लाइंस जो होंगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, ओ पे। जैसे एक लाइन बेटा ए बी है और एक लाइन आपकी सी डी है। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, दूसरा, अगर हम लाइंस ऐसे बना दें इस फॉर्म में, अब क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हाँ ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों, क्योंकि ये लाइंस को एक्सीड किया जा सकता है, ये एक्सीड होगा, ये भी एक्सीड होगा, तो ये यहां जाके कट कर रही हैं। तो जब लाइन पैरेलल ना हो, ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी आ गई आपका, पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन आपकी प्रॉपरली पैरेलल होती हैं या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बीच वाली, ये वाली डिस्टेंस वो सेम होनी चाहिए। अगर इस डिस्टेंस सेम नहीं है, जैसे इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ बड़ी है यहाँ छोटी है, तो जब डिस्टेंस सेम नहीं होती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या नाम होती हैं इसको? नॉन पैरेलल लाइंस। और जो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं बेटा वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बात समझ में आई? इन दोनों का नाम होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस या इनको बोलेंगे नॉन पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और अब वो हमेशा सेम चलती रहेंगी, उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या ये बात समझ में बेटा? चलो, तो जो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको नॉन पैरेलल बोलते हैं, जो लाइन पैरेलल होती हैं उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आपने लाइंस के बारे में सीखा। लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं? लाइंस आपके 3 टाइप्स की थी। कौन कौन सी बेटा? एक लाइन जो दोनों तरफ से एक्सीड हो सकती थी, दूसरा था आपका रे जो एक तरफ से एक्सीड हो सकता था, तीसरा आपका है बेटा लाइन सेगमेंट जो दोनों ही फिक्स पॉइंट पे स्ट्रेट होते थे। फिर आपने एंगल्स के बारे में सीखा। एंगल्स एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री का होता है, फिर आता है राइट एंगल जो प्रॉपर 90 डिग्री का होता है, फिर आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, फिर आपका आता है प्रॉपर स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है, फिर उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से लेकर 360 डिग्री का होता है, फिर लास्ट का आपका कंप्लीट एंगल जो प्रॉपर 360 डिग्री का होता है। ये चीजें हमें छोटी क्लास में पढ़नी होती हैं जो हम रिवाइज करा रहे हैं। अब यहाँ पे दो लाइंस के बारे में पता था। पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। जब दो लाइंस एक दूसरे को काट देती हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। और जब आपको कटती हुई नहीं दिखनी पर आगे जाके कट सकती हैं उसको भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। और उनका दूसरा नाम हो जाएगा नॉन पैरेलल, जो पैरेलल नहीं होती हैं। दूसरा, पैरेलल लाइन जो होती है उनकी पहचान जो होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होती रही है। पूरी डिस्टेंस बीच में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो ये भी क्या कहलाएंगे आगे चल के? नॉन पैरेलल। लेकिन और नॉन पैरेलल का दूसरा नाम होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया बेटा? ये तो ये सब पार्ट जो था वो हमारा बेसिक पार्ट था जो हमें क्लास मतलब इस लाइंस एंड एंगल्स के लिए चाहिए। अब जो 9th क्लास में आपको नई चीज सीखनी है, सबसे पहली चीज है बेटा वो है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं मतलब बगल वाले एंगल, ठीक है। अब दो टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आप समझो। सबसे पहले मान लो आपने एक ये लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। एक आपने पूरा पैरेललोग्राम लिया और आपने एक एंगल लिया इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर एक आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपने नाम दिया ए बी सी ओ। यहाँ लिया ए बी सी डी, ये वाली। अब यहाँ पे चेक करना बेटा जी, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दो जगह आते हैं। पहली बात, एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार एंगल। आपकी लगातार एंगल को ही एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, बगल वाले एंगल। अब जैसे एंगल ए का एडजेसेंट होगा बी भी होगा और डी भी होगा। अगर मैं बोलूं एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है, बिल्कुल सही बात है। एंगल ए एंगल डी के साथ एडजेसेंट है, एंगल ए एंगल बी के साथ एडजेसेंट है। दूसरी बात, अगर हम बोलें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एडजेसेंट है बी ओ सी के, एडजेसेंट है एंगल बी ओ सी के। ये एंगल और ये एंगल दोनों लगातार एंगल हैं, ये भी एडजेसेंट है। अब इन दोनों एडजेसेंट में देखो पहचान क्या है। पहली पहचान, इस वाले एडजेसेंट एंगल में बेटा कॉमन नाम आ रही है। देखो इस एंगल की, अगर इस एंगल को लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए डी सी, एंगल ए डी सी एडजेसेंट एंगल है बेटा बी ए डी के, बी ए डी के। दोनों में बेटा चाहे मैं ए डी सी लूँ या बी ए डी लूँ, कॉमन नाम ए डी आ रही है। जो अगर एडजेसेंट एंगल की जो पहचान हो उसमें एक आर्म जो होगी, जो दो आर्म से मिलकर एंगल बनता है, जो एक आर्म होगी वो कॉमन होगी। इसमें देखो ए बी, बी ए डी में भी ए डी आ रहा है और ए डी सी में भी ए डी आ रहा है, कॉमन आर्म हो गई। कॉमन आर्म होने से भी आपका एडजेसेंट एंगल पता चल जाता है। दूसरा, इसमें भी देखो बेटा ए ओ बी बी ओ सी, तो ओ भी कॉमन आर्म हो गई और ओ बी के साथ कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, ठीक है। ये एंगल्स में देखा जाता है, ये ज्योमेट्री में देखा जाता है। ज्योमेट्री में कॉमन आर्म से पता चल जाता है और एंगल्स में कॉमन आर्म प्लस
कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म प्लस कॉमन वर्टेक्स को मिलाकर जो एंगल्स बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसको बोलते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल। तो इसका एडजेसेंट एंगल AOB BOC, दैट्स कॉल्ड बी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा कि अगर एक एंगल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और एक इसमें हमने लाइन डाल दी, इसका नाम दे दिया x, इसका नाम y, इसका नाम z, इसका जो, ठीक है। तो बेटा यहां पर एंगल बन रहा है XOY, एंगल XOY, एंगल XOY एडजेसेंट होगा किसके बेटा? YOZ के, एंगल YOZ के। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया एडजेसेंट एंगल। क्या हम इसको इसके अलावा ये बोल सकते हैं बेटा XOY एडजेसेंट ऑफ XOZ, ऐसा बोल सकते हैं। XOY तो आपका इतना सा एंगल है और X जो Z है वो पूरा एंगल है, तो इसका ये एडजेसेंट बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम एडजेसेंट नहीं बोल सकते। एडजेसेंट एंगल्स हमेशा अलग अलग होंगे, जैसे इसमें XOY YOZ एंगल्स आपके अलग अलग होंगे पर लगातार होंगे, उनको एडजेसेंट बोला जाएगा। अगर किसी बड़े एंगल से छोटा एंगल दे दिया उसका एडजेसेंट नहीं, इज अ पार्ट ऑफ एंगल बोलेंगे। क्लियर समझ में है? तो ये एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इसको एडजेसेंट बोलेंगे। इज इट